वर्ल्ड फोकस हिंदी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की। ट्रंप ने इस कदम को भारत के खिलाफ व्यापार में निष्पक्षता स्थापित करने के लिए उठाया है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में कहा कि भारत अमेरिका के उत्पाद पर 52% तक शुल्क लगाता है, जो अमेरिका के लिए अनुचित है। इसके जवाब में अमेरिका ने भारत से आयातित उत्पाद पर 26% का टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जो 5 अप्रैल से प्रभावी होगा। और उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक शुल्क का, जिसका मतलब ये है कि भारत अमेरिका उत्पाद पर जो शुल्क लगाता है उसके जवाब में अमेरिका भी वही करेगा। तो ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिका व्यापार के लिए अनुचित शर्तें बनाता है और इसीलिए ये टैरिफ लगाया जा रहा है। तो ट्रंप के अनुसार अमेरिका को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और ये टैरिफ भारत के उत्पाद को अमेरिका बाजार में महंगा बना देगा। भारत के अलावा अन्य देश पर भी टैरिफ लगाए गए हैं। चीन पर 34%, यूरोप संघ पर 20%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% का टैरिफ। 3 भारतीय उत्पाद पर लगेगा 26% टैरिफ। तो अमेरिका ने अभी तक पूरी सूची जारी नहीं की, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रमुख उत्पाद प्रभावित हो सकते हैं। वो सेक्टर है स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर। अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में स्टील और एल्युमिनियम आयात करता है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बात करेंगे तो भारतीय कपड़ा उद्योग पहले ही अमेरिका बाजार पर निर्भर है। तो फार्मा प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली जेनेटिक दवाओं पर असर पड़ सकता है। ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बात करेंगे तो अमेरिका भारत से ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी आयात करता है। तो ट्रंप के इस फैसले के पीछे का असली कारण क्या है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो चुनावी रणनीति। तो ट्रंप ने ये ऐलान अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले किया है। इससे वो अमेरिका कंपनियों और श्रमिकों को दिखाना चाहते हैं कि वे उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। चीन पर दबाव बनाने का तरीका। अमेरिका चीन के साथ व्यापार युद्ध में है और भारत पर टैरिफ बढ़ाकर वे चीन के साथ समझौते में दबाव बना सकता है। तो भारतीय आईटी और फार्मा सेक्टर को रोकने की कोशिश। अमेरिका में भारतीय आईटी और फार्मा कंपनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है और टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका कंपनियों को फायदा मिल सकता है। तो मोदी सरकार क्या करेगी इस टाइम में? भारत सरकार ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि ये एक तरफा और अनुचित फैसला है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय अब इस पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो संभावित प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो भारत भी अमेरिका उत्पाद पर टैरिफ बढ़ा सकता है और ये रेसिप्रोकल टैरिफ का जवाब होगा। WTO में शिकायत दर्ज कर सकता है। भारत इस मामले को विश्व व्यापार संगठन में ले जा सकता है। तो रूस और यूरोप के साथ व्यापार बढ़ सकता है। अगर अमेरिका से व्यापार महंगा होता है तो भारत अन्य देशों के साथ व्यापार को प्राथमिकता देगा। और निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट संभव। विदेशी निवेशक घबरा सकते हैं, जिससे बाजार में गिरावट आ सकती है। आईटी और फार्मा शेयर पर दबाव। अगर अमेरिका में टैरिफ बढ़ता है तो इंफोसिस, TCS, विप्रो, सन फार्मा जैसी कंपनियों को झटका लग सकता है। मेक इन इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि अगर भारत अमेरिका कंपनियों के लिए टैरिफ बढ़ाता है तो घरेलू कंपनियों को फायदा मिल सकता है। भारत अमेरिका का बड़ा ग्राहक है और अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। तो वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। अगर ये व्यापार युद्ध बढ़ता है तो वैश्विक बाजार में अनिश्चितता आए। भारत के लिए नई रणनीति जरूरी। भारत को यूरोप, रूस और अन्य देशों के साथ व्यापार को और मजबूत करने की जरूरत होगी। तो अंत में भारत को क्या करना चाहिए इस टाइम में? डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला अमेरिका राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन भारत को इससे गंभीरता से लेना होगा। अगर भारत सही रणनीति अपनाता है तो इससे बड़े मौके में बदला जा सकता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। अगर भारत जवाबी कदम उठाता है तो अमेरिका पर भी असर पड़ेगा।
अब सवाल आपसे, क्या भारत को भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। मैं ऐसे ही डेली वर्ल्ड अफेयर्स, इंडिया अफेयर्स न्यूज आपके लिए डेली प्रोवाइड करता हूं, वो भी डेप्थ एनालिसिस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।